Question number 7 is Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. If on the sales of rupees 68,000 and rupees 73,000 in 2 successive weeks, he received in all rupees 9,880 and rupees 10,180. Find his weekly salary and rate of commission paid to him. तो यहाँ पर आपको वीकली सैलरी बताना है और रेट ऑफ कमीशन भी बताना है जो पवन को मिलता है। तो हमने मान लिया कि उसकी फ़िक्स्ड वीकली सैलरी x है और उसका रेट ऑफ कमीशन r% है। ठीक है गाइस। अब देखिए पहला देखो 2 सक्सेसिव वीक्स का हमें बताना है। तो पहले वीक का अगर मैं उसका इनकम कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, तो सैलरी प्लस कमीशन दोनों उसको मिलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग फर्स्ट वीक का पहले कैलकुलेट करते हैं ना। तो हिज इनकम फॉर द फर्स्ट वीक, लेट्स से I1, ओके। तो x प्लस x इज़ वॉट वीकली सैलरी और प्लस कमीशन उसको मिलेगा गाइज 68,000 का r%। ओके, दिस इज़ फर्स्ट इनकम और वो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,880। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा और ये इस तरीके से कट हो जाएगा और मुझे मिलेगा x प्लस 680r इज़ इक्वल टू 9,880। सिमिलरली वी कैन फाइंड सेकेंड वीक का इनकम। ओके, सेकेंड वीक का इनकम भी वैसे ही निकालेंगे जैसे फर्स्ट वीक का निकाला है हमने। पहले तो वीकली सैलरी उसकी x है प्लस उसको कमीशन मिलेगा 73,000 पर r%। 73,000 उसने सेल किया है सेकेंड वीक में, सो 73,000 का r%। बट सेकेंड वीक का इनकम वी हैव ऑलरेडी इन द क्वेश्चन 10,180। सो मैंने वो लिखा और यहाँ पे कट किया x प्लस 730r इज इक्वल टू 10,180। So this is second equation. Now we have 2 equations, 2 unknown x and r. We can solve these 2 equations simultaneously and we shall get the value of x and r. Okay. So what I am going to do, equation 2 minus equation 1 मैं कर रहा हूँ guys. सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 लिखा x प्लस 730r इज इक्वल टू 10,180 एंड फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 680r इज इक्वल टू 9,880। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा। 730 और 680 माइनस करेंगे तो 50 आता है। 50r इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ देन आई विल गेट 300 गाइस। ठीक है, सो r की वैल्यू यहाँ से हमें इजीली मिल जाएगा। r इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 50। सो इफ आई विल कट देम सो आई विल गेट 5 6 36। सो r की वैल्यू आ गई है 6, यानी रेट ऑफ कमीशन 6% होगा। अब ये r की वैल्यू ना मैं वी कैन सब्सटीट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। ओके, आप सेकेंड इक्वेशन में भी इक्वेशन वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा। सो इक्वेशन 1 x प्लस 680r था, तो r की जगह पे मैंने 6 ले लिया इज़ इक्वल टू 9880। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 8 जा 48 एंड 6 6 जा 36 40। नाउ आई विल टेक दिस 4,080 इंटू राइट हैंड साइड एंड देन this will become 9,880 minus 4,080. okay, so from here we can get the value of x as well. X is equal to आ जाएगा, if I'll subtract them then I will get 5,800. so guys here sales उसका जो है उसका जो
वीकली सैलरी है वो 5800 है एंड रेट ऑफ कमीशन जो है 6% है। दैट्स इट। Question number 8 says Deepak's salary was increased from rupees 4,000 to rupees 5,000, the sales being the same due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%. His income remained unchanged. Find his sales. तो इस क्वेश्चन में हमें सेल्स बताना है दीपक ने कितना करा, तो हम मान लेते हैं कि लेट द सेल्स मेड बाय दीपक बी एक्स। अब देखिए गाइस, यहाँ पर उसका जो सैलरी है वो तो बढ़ रहा है पर उसका रेट ऑफ कमीशन कम हो रहा है, इसलिए उसका जो टोटल इनकम है वो सेम है, अनचेंज्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उसका जो फर्स्ट मंथ का जो इनकम होगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इनकम फॉर द फर्स्ट मंथ, सो इनकम मीन्स सैलरी प्लस कमीशन। ओके, तो सैलरी प्लस कमीशन, अब उसका फर्स्ट मंथ का सैलरी है 4000 और उसको कमीशन कितना मिल रहा है 3%। तो सैलरी मैंने यहाँ पर लिखा 4000 प्लस कमीशन मैंने 3% लिया एक्स पे। ठीक है, एक्स का 3%, क्योंकि सेल्स एक्स माना है हमने, सो टोटल सेल्स का 3%। ठीक है, तो ये हो गया 4000 प्लस 3x अपॉन 100। दिस इज़ इनकम, टोटल इनकम फॉर द फर्स्ट मंथ। इन द सेम वे वी कैन फाइंड इनकम फॉर द सेकेंड मंथ। अब यहाँ पे सेकेंड मंथ का जो सैलरी है वो 5000 है और कमीशन जो है वो 2% है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5000 प्लस टोटल सेल्स यानी एक्स का 2%, एक्स का 2%। तो इस तरीके से सेकेंड इनकम भी हमारे पास आ चुका है, मींस सेकेंड मंथ का भी इनकम हमारे पास आ चुका है 5000 प्लस 2x अपॉन 100। और अब आपको एज क्वेश्चन में कहा गया है कि हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाट इट मीन्स I1 इज़ इक्वल टू I2। ओके, तो चलिए हम लोग I1 इज़ इक्वल टू I2 करते हैं। जो I1 की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रखा विच इज़ 4000 प्लस 3x अपॉन 100 एंड I2 इज़ 5000 प्लस 2x अपॉन 100। तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, सो आई विल टेक दिस 4000 इनटू राइट हैंड साइड एंड I'll take 2x अपॉन 100 इंटू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये 4000 को मैं राइट हैंड साइड में लेता हूँ और 2x अपॉन 100 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो 2x अपॉन 100 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 5000 माइनस 4000। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 3x माइनस 2x डायरेक्टली x आ जाएगा। x अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 1000 या सो x इज़ इक्वल टू गाइज x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 100। 1000 इंटू 100 1 लाख हो जाएगा। सो दिस इज़ द टोटल सेल्स। ओके, दैट्स इट।
Now, question number 9 says an agent is paid a commission of 7% on the cash sales and 5% on credit sales. If on the sale of rupees 1,02,000 the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sales and credit sales. ठीक है, तो उसको कैश सेल पर 7% का कमीशन, क्रेडिट सेल पे 5% का कमीशन और टोटल कमीशन जो उसका है कैश और क्रेडिट से दोनों से वो 6,420 है और टोटल सेल्स उसका 1,02,000 है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि कैश सेल जो है x है और क्रेडिट सेल जो होगा वो 1,02,000 माइनस x होगा क्योंकि टोटल सेल्स 1,02,000 है। सो अगर कैश सेल्स x माना है हमने तो क्रेडिट सेल कितना होगा 1,02,000 माइनस x। ओके, अब हम लोग कमीशन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। कमीशन ऑन कैश सेल्स उसको कितना मिलेगा, अगर कैश सेल उसने x किया है तो उसको कितना परसेंट का कमीशन मिल रहा है, 7% का कमीशन मिल रहा है। सो x इंटू 7/100, 7x/100। सिमिलरली वी कैन फाइंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल है 1,02,000 माइनस x और उस पर 5% का कमीशन मिल रहा है गाइस। सो 1,02,000 माइनस x इंटू 5/100। आई मल्टीप्लाई दिस 5 इनसाइड द ब्रैकेट, देन आई विल गेट 1,02,000 इंटू 5/100 माइनस 5x/100। 5/100 का मैंने ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से ये 0 0 मैंने कट किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो 5 2 ज़ा 10, 1 एंड 5 1 ज़ा 5, 5,100 आया और माइनस 5x/100। सो दिस इज़ द कमीशन ही अर्न्स ऑन क्रेडिट सेल्स। सो उसका टोटल कमीशन कितना होगा गाइस, अगर मैं टोटल कमीशन करूँगा तो कैश सेल का कमीशन और प्लस क्रेडिट सेल का कमीशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे। सो कैश सेल का कमीशन जो कमीशन है ऑन कैश सेल्स वो 7x/100 था और कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स 5,100 माइनस 5x/100 आया है। ओके, अब टोटल कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,420। एज यू सी टोटल कमीशन क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो मैं यहाँ पे टोटल कमीशन की जगह पर 6,420 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पहले तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके, मैंने 5,100 को इस साइड ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, सो माइनस 5,100 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है। सो 7x/100 माइनस 5x/100 को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। इट वुड बी 2x/100। या सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट 1,320 और यहाँ पे मुझे मिला 2x/100। या नाउ 200 को उस साइड ले लिया मैंने, 1,320 इंटू 100 और 2 को भी मैं इस साइड ले लेता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा। सो 1,320 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। या दिस इज़ x। नाउ दिस 2 एंड दिस 1,320 विल बी कट 660। सो ये x का आंसर आ गया 66,000 और x क्या था गाइज, x था कैश सेल्स। तो कैश सेल्स टोटल कितना हुआ 66,000। और अब मैं कैलकुलेट करूँगा कि क्रेडिट सेल कितना हुआ है। ठीक है, तो पहले मैंने लिख लिया कि कैश सेल इज़ 66,000, क्रेडिट सेल फिर कितना होगा, देखिए टोटल सेल्स 1,02,000 है तो क्रेडिट सेल क्या होगा 1,02,000 माइनस 66,000 विच विल गिव यू 36,000. Okay, that's it.